बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, माज़रत चाहता हूँ, तो कुछ तबीयत ठीक नहीं है, गला ख़राब है, ज़्यादा सही बात नहीं कर सकता। यहाँ यूके का माफ़ कीजिएगा, खांसी इस कम से कम इस व्लॉग में चलती रहेगी, थोड़ी बहुत तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। यूके में मौसम ऐसा ही होता है, कोई पता नहीं चलता। गालिबन मुझे लगता है कि शायद कोई सर्दी वर्दी लग गई, तो उस वजह से मैं कुछ 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, लिहाजा गैर हाजिर रहा। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि एक क्विक वीलॉग किया जाए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा मामला हुआ है जिस पर बात करना ज़रूरी है। देखिए, अली अमीन गंडापुर पे बात करेंगे कि कहाँ वो वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म तस्लीम नहीं कर रहे थे और सदर को सदर नहीं मान रहे थे, लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस में उन्होंने जाके वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की, बाद में आके एहसन इकबाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें मुस्बत बातें भी हुई हैं। और कहाँ इमरान खान साहब पर 2 हफ्ते की पाबंदी लगा दी गई थी कि उनके वकला और उनकी बहनें तक भी उनसे मुलाकात नहीं कर सकेंगी, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है। पता नहीं किस किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट है। क्या चेकिंग के हालात खराब हो गए कि किसी को चेक किए बगैर अंदर जाने देंगे, क्या करेंगे 12। लेकिन उसके बावजूद बैरिस्टर गौहर, जो मौजूदा चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने इमरान खान से जाके मुलाकात की है। इलेक्शन जो सेनेट का होने जा रहा है 2 हफ्ते में, उसमें अपने उम्मीदवारों पे डिस्कस किया बकौल गौहर साहब के कि उन्होंने इमरान खान से इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़े करेंगे सेनेट में, उसके बारे में उन्होंने तबादला ख्याल किया है। क्या बर्फ पिघलनी शुरू होगी नाज़रीन, इस पर बात करेंगे। पहले गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और मेरे तज्जियों से अगर आप मुतफिक होते हैं तो वीडियोस लाइक एंड शेयर भी कीजिए। और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहम है, तो कमेंट्स जरूर दिया कीजिए। क्या वजह बनी कि अली अमीन गंडापुर साहब अब वजीर आजम से मिल भी चुके हैं, मुस्बत बातें भी कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि केपी के वाजिबात वजीर आजम साहब या वफाकी हुकूमत अदा करेगी। अगर केपी में वसाइल हैं तो मुझे खुशी है कि वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो, पाकिस्तान की अवाम के लिए इस्तेमाल हो। इसके अलावा उन्होंने दीगर बातें भी की, जो अवार्ड्स होते हैं वो मिलने की बात भी की। और एहसन इकबाल जो आमतौर पे बड़े तंज और तशी किस्म के वो तीर बरसाते हैं, उन्होंने भी बड़ी मुस्बत बातें की अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े होके। ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, और जो गौहर साहब को जो इजाजत मिल गई इमरान खान साहब से बात करने की, उसकी वजह क्या है कि हालांकि 2 हफ्ते की पाबंदी लग चुकी है। देखिए नाजरीन, जिसे इसे इंग्लिश में कहते हैं टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, यानी गर्म और सर्द ठंडी फूके मारना एक ही वक्त में। ये एक उस वक्त ये रवैया अख्तियार किया जाता है जब आपने किसी को अपने ढप पर लाना हो, जिसमें आपने उसको बताना हो कि क्या किस तरह से हम चाहते हैं कि आप चलें, और दोनों तरफ से एक वो जिसे कहते हैं ना वो स्टिक एंड कैरेट वाला, ये वो मामला नहीं है। या वो जो गुड कॉप बैड कॉप जो कहा जाता है इंग्लिश में, वो भी मामला नहीं है। इसे कहते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। एक ही हवा, एक ही सांस में गर्म फूंक भी मारनी और ठंडी फूंक भी मारनी। आपको उस तरफ लाया जाता है जहां पर टेम्परेचर आपका अपनी मर्जी के मुताबिक किया जाए, गर्म ठंडी फूंकों के जरिए से। ये वो काम हो रहा है अब, क्योंकि वफाकी हुकूमत को और उनके पीछे जो उन्हें चलाने वाले बैठे हैं पपेट मास्टर्स, उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका है कि केपी उनके हाथ में नहीं है और ना वो आएगा, जो मर्जी वो कर ले। और इमरान खान झुककर नहीं दे रहा, वो बिल्कुल नहीं झुक रहा। वो किसी किस्म का मुतालबा मानने से बिल्कुल सरासर इनकारी है। उसका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो अवाम ने इलेक्शन में मैंडेट दिया है वो हमारे हवाले किया जाए, अगली बात उसके बाद होगी। तो अब ये सूरत हाल कुछ ऐसी पैदा करने की कोशिश की जा रही है जिसमें लोगों को नजर ये आए कि इमरान खान साहब इनके मुतालबों के आगे किसी हद तक झुक चुके हैं। उसके लिए इन्हें केपी में उनको एक मुकम्मल खुद मुख्तारी देनी पड़ेगी, दे देंगे, क्योंकि केपी तो वैसे ही हाथ से निकल चुका है। तो अब तस्लीम वही करना है कि भारी पत्थर चूम के छोड़ने वाली बात है कि माफ कीजिएगा, भारी पत्थर चूम के छोड़ने वाली बात है, क्योंकि अब ये पत्थर इनसे उठाया नहीं जा रहा, तो इससे इज्जत तकरीम के साथ चूमा जा रहा है केपी के पत्थर को। लिहाजा अली अमीन गंडापुर ने भी काफी अच्छी सियासत का मुजाहरा किया यहाँ तक मेरे ख्याल में। उसने उन तमाम चीजों का जिक्र किया है जो उसके सूबे के राइट्स हैं, और वो उसने कहा है कि उसे मिलेंगे, वजीर आजम ने और वफाकी हुकूमत ने वादा किया है। तो अब ये उसमें उनको एक तरह से उलझा चुका है, फंसा चुका है। अब अगर वो नहीं देंगे तो बुरे बनेंगे और फिर मजीद उनकी थू थू होगी, और अगर देंगे तो उसका फायदा केपी की आवाम को पहुंचेगा, और अल्टीमेटली पीटीआई जो आगे बहुत मजबूत है केपी में, वो मजीद महफूज, बहुत पॉपुलर और मजीद पॉपुलर हो जाएगी, 100% पॉपुलैरिटी में चली जाएगी। तो अच्छी सियासत उसने खेली है, अपने अवाम के फायदे का सोचा है और इन्हें एक्सपोज करने का सोचा है।
जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है तो देखें, ये जो भी अडयाला जेल पर नक्शे बरामद हो गए थे दो अखवानियों से, जिस मुल्क में कोई झंडा लेके पीटीआई का घर से बाहर नहीं निकल सकता, वहां अफगानिस्तान से सैकड़ों मील का फासला तय करके दो अफगानी नक्शे लेकर अडयाला तक पहुंच गए थे। ये आपको कोई अकल में बात आती है? नहीं आती ना, मेरी अकल में तो नहीं आती कम से कम। तो ये सारा शाखसाना उसी चीज का है कि ये इमरान खान को किसी तरह से अडयाला जेल से मुंतकिल करना चाहते हैं, बनी गाला हाउस अरेस्ट करना चाहते हैं, ताकि एक तो उसको कैद तन्हाई में रखा जाएगा। अडयाला जेल में मिलने पर पाबंदी लगानी है तो वो गैर कानूनी है, नहीं लगा सकते। किसी कानून में, किसी जेल के मैनुअल में, प्रोटोकॉल में इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन बनी गाला में ले जाने के बाद हिफाजत के नाम पर, तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर ये बहुत कुछ कर सकते हैं और लोगों को कह सकते हैं कि खान साहब को क्या मसला है, खान साहब तो अपने घर में बंद नजर बंद है। लेकिन वो अलग बात है कि एक कमरे में कीलें लगा के, तख्ते जड़ के, खिड़की तक बंद करके एक कमरे में उन्हें कन्फाइन कर दिया जाए और बाकी सारा घर इनके अपने कब्जे में हो। और फिर ये भी याद रखिएगा कि बनी गाला, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा इस वक्त, बात ऐसे करना मुनासिब नहीं है। याद रखिएगा कि बनी गाला, उसके पीछे एक जंगल है, ये जंगल में बात इलाका है बनी गाला, और जंगलों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जब दहशतगर्दी के मामला होते हैं तो आमतौर पे ऐसी जगहों का इंतखाब किया जाता है। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, अल्लाह ना करे कि मामला उस तरफ जाए। अगर ये काम अडयाला जेल में होता है तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की आती है, हुकूमत वक्त की आती है। लिहाजा इस किस्म की कोई भी कार्रवाई अडयाला जेल में तो नहीं हो सकती, और ये भी इसकी एक वजह हो सकती है कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करके वहां पर किसी ऐसे, खुदा ना खासा, किसी ऐसी कार्रवाई का प्रोग्राम बनाया गया हो। आखिरी बात करूंगा कि पीटीआई के लीडर्स को फौरी तौर पर चाहिए कि वो पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला शुरू करें। ये हफ्ता दर हफ्ता एहतजाज, इससे कुछ नहीं होने वाला। शाहराह दस्तूर पर आपके एमएनएज ने एहतजाज किया, कुछ नहीं होने वाला। ये इन चीजों से इनकलाब नहीं आते, मैंडेट वापस नहीं मिलते। जिन्होंने चोरी किया आपका मैंडेट, क्या आपके ख्याल में वो कोई छोटे मोटे जलसे जुलूसों से डर के आपको मैंडेट वापस कर देंगे? काजी फायज ईसा नामी जज ने, जिसे जज कहना जो है वो इंसाफ की तौहीन है, उसने जिस तरह से आने के बाद आपके मैंडेट को छीन कर आपसे जिस तरह से जो कार्रवाइयां उसने की हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी को दिया है, सिकंदर सुल्तान राजा जब से आया है, जब से जो काम कर रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो तमाम मातहत अदलिया जिस किस्म के फैसले दे रही है, चाहे वो साइफर का केस हो, चाहे वो तोशा खाना का केस हो, चाहे वो इद्दत का केस हो। अभी आप देखिएगा कि अभी 9 मई का केस भी खुलने वाला है, जो उन्होंने बचा के रखा हुआ था कि अगर किसी तरह से इलेक्शन के बाद भी खान काबू ना आया तो फिर 9 मई में ये पीटीआई को बैन करेंगे, कालाधन जमात करार देंगे। अभी वो केस भी आप देखेंगे। तो आपके ख्याल में क्या इतने बड़े बड़े काम जहां होने जा रहे हैं, आइन और कानून की इतनी शदीद खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, क्या वहां पर आपके ख्याल में छोटी मोटी पिकेटिंग और छोटे मोटे एहतजाज आपको आपका हक दिला देंगे? कभी नहीं, कतल नहीं, सरीहन नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इस वक्त बड़े बड़े मेगा इवेंट्स, मेगा स्टेज करने पड़ेंगे, मेगा बड़े बड़े किस्म के धरने देने पड़ेंगे, मेगा इवेंट्स करने पड़ेंगे। आपको आपको हर एक स्ट्रेटेजिक जगह पर धरने देकर बैठने पड़ेंगे। और ये बात सब जानते हैं कि इमरान खान साहब ने अवाम को मोबिलाइज करने की बात की है कि इन्हें निकालो घरों से बाहर, और अवाम बाहर आने को तैयार बैठी है। लेकिन पीटीआई की क्यादत में से बाज लोग, मुझे तो लगता है कि कंप्रोमाइज है, और ये काम नहीं हो रहा। अगर ये काम हो जाए तो क्या अदालत, क्या बावर्दी, क्या बगैर वर्दी, क्या सौर वर्दी, क्या आपकी हुकूमत, क्या आपकी कबीना, कोई इस अवामी सैलाब के सामने नहीं ठहर सकेगा। ये वक्त गुजारे नहीं और इसको इस्तेमाल करने, वरना फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो वक्त की गर्द इन मामला पर बैठती जाएगी, आवाम का जोश जज्बा भी ठंडा पड़ता जाएगा और वो इस न्यू नॉर्मल के आदी हो जाएंगे। आपने इससे बचना है। अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले फिर गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। अगर मेरे तजवीज़ों से मुत्तफिक होते हैं तो लाइक एंड शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, और आपके कमेंट्स मेरे लिए मशहूर रहा है, कमेंट्स जरूर दीजिए। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।